हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। बच्चा, डिटेल एनालिसिस में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके 2023 के ओलंपियाड के लिए। सबसे पहले हम पेपर के गाइडलाइंस को ओवरव्यू करते हैं। तो इस पेपर में आपको OMR शीट फिल करना है, OMR शीट को फिल करना है। टू फिल द OMR शीट यू विल बी प्रोवाइडेड एडिशनल 10 मिनट्स। स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको अपना OMR शीट फिल करने के लिए। अब उस OMR शीट में क्या क्या डिटेल्स फिल करने हैं? नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, साथ में साइन करना है। तो ये वही डिटेल्स है जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम में अपना एंटर किया हुआ है। पर्सनल डिटेल जो आपने फॉर्म फिलिंग में डाला हुआ है वही डिटेल्स आपको यहां फिल करने हैं। मोबाइल नंबर पे आपका मार्क्स और रिजल्ट सेंड किया जाएगा। तो ये डिटेल्स जो है आपके पर्सनल डिटेल्स, इनको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में फिल कर देना है। अब आते हैं पेपर के पैटर्न पे। इस पेपर में 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं बच्चों। सेक्शन ए होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सेक्शन मैं डील करूंगा। सेक्शन बी होता है साइंस का सेक्शन, जहां 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी भी साइंस का ही सेक्शन है, लेकिन यहां मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पे। किस सेक्शन के क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? Each question of achiever section carries 3 marks. Achiever section का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, whereas all other section is for only 1 mark. All questions of other section, the question from the other section are of 1 mark. यानी कि आपका achiever section का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और बाकी सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 50 और टोटल मार्क्स क्या हो गया? टोटल मार्क्स हो गया 60। ये जो क्वेश्चंस होंगे कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट कहीं भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात इस पेपर में क्या है? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आंसर को कैसे फिल करना है OMR शीट में? OMR शीट में क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, उन क्वेश्चन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 सर्कल्स बने होंगे। सर्कल्स में A, B, C और D लिखा होगा। आपको जिस क्वेश्चन का जो आंसर है उस कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल को ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या HB पेंसिल से डार्क कर देना है। कैसे डार्क करना है एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। तो आंसर हुआ यहां पे बी चॉइस। अब इसको OMR शीट में कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 OMR में क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। इसका आंसर क्या है? बी चॉइस। बी चॉइस को अच्छे से ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या HB पेंसिल से डार्क करेंगे। इस तरह से OMR शीट को हमें आंसर मार्क करने हैं। कुछ भी रफ वर्क करना है, क्वेश्चन बुकलेट में नीचे स्पेस प्रोवाइडेड होगा, वहां हम रफ वर्क करेंगे। OMR शीट में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों वो है 2017-18 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल होंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा सीरीज कंप्लीशन का। देखो 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ट्रायंगल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं 8, 4, 16। यहां एक अननोन है 18, 8, 18, 12 और 27। इन तीनों नंबर्स में कुछ रिलेशनशिप है, हमें उसी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई कहां से करना है? फिगर 1 और फिगर 3 को यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे और फिगर 2 में अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, यहां 8 दिख रहा है और नीचे में क्या क्या वैल्यूज हैं? यहां है 4 और यहां है 16। अब इस 4 और 16 को यूज करके 8 हम ऐसे ला सकते हैं क्या? 4 इंटू 16 और इसका अगर अंडर रूट करें तो क्या आएगा? चेक करो।
2 इंटू 2 4 इंटू 4, यानी कि जो नीचे के नंबर हैं उनका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट करना है। 8 आ गया हमारा, यहां पे क्या दिया हुआ है 8 दे रखा है, यहां पे वेरीफाई करो। 12 इंटू 27, क्या ये 18 देगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बना अपना 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पे पेयरिंग किए तो स्क्वायर रूट में क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 18, बिल्कुल ठीक है 18। तो यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करो यहां पे। 18 इंटू 8 का स्क्वायर रूट, जो वैल्यू आएगा वही अननोन का वैल्यू है। फैक्टर्स फाइंड कर लो। 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां से जब पेयर्स बनाओगे तो 4, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स 2 है, तो 2 पेयर बन गया और एक 3 का पेयर। कितना आंसर आया 12। तो जो मेरा अननोन है वहां क्या फिल होगा, यहां आएगा 12। ऑप्शन चेक करो, आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए। तो ये था हमारा सीरीज कंप्लीशन का पैटर्न, थोड़ा ध्यान से देखोगे आराम से फाइंड कर लोगे। तो आंसर हो गया ए चॉइस 12। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्यूटोरियल इज रिटन एज WRWLUFDI। कोई एक कोडिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ट्यूटोरियल कैसे लिख रहे हैं, कोडिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्यूटोरियल को लिख रहे हैं WRWLUFDI, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब इसी कोडिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए हमसे पूछा है हाउ कैन यू राइट गाइडेंस। तो सबसे पहले यहां पे कोडिंग पैटर्न फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करें गाइडेंस को हम कैसे लिख सकते हैं। यहां गाइडेंस के लिए यूज करो, तो यहां यूज करो गाइडेंस के लिए। और एलिमिनेशन हमेशा ध्यान रखोगे, ऑप्शंस को देख के एलिमिनेशन हमेशा ध्यान रखोगे। एलिमिनेशन आपको जल्दी से आंसर पे पहुंचा देगा। चलो, टी से डब्ल्यू चाहिए, TUVW कितना मूव किए 3 मूव किए। तो जी से 3 मूव करो, 1 बाय 1 पैटर्न फॉलो करते जाना, जल्दी बन जाएगा। जी से 3 मूव किया, जी HIJ, यहां मिला J, तुरंत ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन को देखो, आइदर सी या डी कोई आंसर होगा। इन दोनों ऑप्शन को आप कंपेयर करो, JRLAD इतना तो सेम है दोनों में, तो यहां तक फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों में इतना पार्ट सेम है। तो आंसर पे पहुंचना है तो डायरेक्ट इसका लॉजिक फाइंड करो, इसका कोडिंग कैसे हुआ है, क्योंकि ये 5 तो सेम है तो पांचों तो इनमें सेम जाएगा। छठा फाइंड करो, वहां से तुम्हारा आंसर जल्दी से निकलेगा। छठा ये है, थर्ड फ्रॉम द लास्ट, आई का पैटर्न फाइंड करो। तो आई का पैटर्न फाइंड करते हैं, आई से हुआ है एफ, एफ से हमको रिवर्स जाना है। रिवर्स कितना जाना है देखो जरा, FGHI, यानी आई से एफ जाना है तो 3 पीछे जा रहे हैं। यहां पे हम 3 पीछे गए हैं, पीछे यानी माइनस, तो N से भी 3 पीछे जाना है। N से 3 पीछे जाओ, देखो क्या मिलेगा NMLK। जब 3 पीछे जाएंगे तो मिलेगा क्या K, तो यहां पे आना चाहिए K। अब चेक करो, ऑप्शन नंबर डी में K है। सिर्फ आपने 2 अल्फाबेट का कोड फाइंड किया और आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया। आंसर क्या हुआ डी चॉइस। तो कोडिंग में ये पैटर्न फॉलो करना, ये नहीं कि सबका फाइंड कर रहे हैं, दैट इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप ऑप्शन को एनालाइज करो और एज पर द ऑप्शन मूव करो, बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा फिगर फॉर्मेशन का। हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें क्या है, हर रो के वाइज एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे इन दोनों रोज को यूज करके और सेम अप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ध्यान से देखो, इन दोनों फिगर को मिलाएंगे तो ये फिगर मिलेगा। ये दोनों फिगर्स को अगर हम प्लस कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये फिगर मिल जाएगा। यहां भी चेक करो, इन दोनों फिगर्स को मिलाएंगे तो ये फिगर मिल रहा है, पक्की बात है। ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन मिलके ये कंप्लीट बन गया। ये ऊपर का फ्लावर, ये नीचे का फ्लावर, ये ऊपर का, ये नीचे का, यानी इन दोनों फिगर्स को मिलाना है। तो चलो मिला के देखते हैं, और ऑप्शन हमेशा देखते रहोगे। प्लस को मिलाते हैं क्रॉस से, यहां मिलेगा ऐसा, खत्म खत्म, यानी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच इन मैथ, इन लॉजिकल रीजनिंग। चलो अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, तो चलो अब सेकंड एलिमेंट को मिलाते हैं। इस ट्रायंगल से जब ये ट्रायंगल मिलेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा स्टार बनेगा। चेक करो, यहां स्टार नहीं है, खत्म, आंसर मिल गया। सिर्फ दो एलिमेंट आपने फाइंड किया और आपका आंसर आपके सामने है। तो एक बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, ध्यान रखना, एलिमिनेशन अप्रोच। तो हमने क्या फाइंड किया? जब हमने पहला एलिमेंट फाइंड किया तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गया। जब सेकंड एलिमेंट फाइंड किया तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, और आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये क्वेश्चन हमारा डॉट सिचुएशन का। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स। देखो इस फिगर में 3 डॉट्स प्लेस किए हैं। अब इन डॉट्स को हम एक नेमिंग कर देते हैं, इसको बोले रेड डॉट। ओके, रेड डॉट कहां है? सिर्फ सर्कल में है। इसको बोले ब्लू डॉट। ये ब्लू डॉट कहां कहां है? सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर तीनों में है। और ये चौथा डॉट बोले क्या? पर्पल डॉट। ये पर्पल डॉट बोले। और ये पर्पल डॉट कहां है? ये पर्पल डॉट है सर्कल और ट्रायंगल में। अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। एक डॉट सिर्फ सर्कल में प्लेस करना है, एक डॉट सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में प्लेस करना है, और एक डॉट सर्कल, ट्रायंगल में। चेक करना है इन चारों फिगर में से किसमें प्लेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो अकेले सर्कल में है रेड वाला, चलो यहां प्लेस कर दिए, डन। अब करते हैं ब्लू वाले को, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, लो ब्लू वाला यहां प्लेस हो गया, प्लेस हो गया ब्लू वाला। अब आते हैं थर्ड पर्पल वाले को। पर्पल वाला कहां है? सर्कल और ट्रायंगल में, ओनली इन सर्कल, ट्रायंगल, डन। यानी इन फिगर 1 ऑल द 3 डॉट्स कैन बी प्लेस्ड एज पर द गिवन कंडीशन। हमसे पूछा है किसमें हम नहीं प्लेस कर सकते, वो पूछा है। चलो ऑप्शन बी में चेक करते हैं। सिर्फ ओनली सर्कल में प्लेस करना है रेड वाले को, यहां कर दिए। अब ब्लू वाला करना है सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में, लो कर दिए। थर्ड पर्पल करना है कहां? सर्कल एंड ट्रायंगल। देखो सर्कल और ट्रायंगल का जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ इतना है, ये इतना सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। यहां जब भी डॉट प्लेस करने जाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा कहां? स्क्वायर में प्लेस हो जाएगा। तो इस केस में ये थर्ड डॉट को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते। तो कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? ऑप्शन बी। ऑल द 3 डॉट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ऑप्शन बी एज फॉलोइंग द सेम कंडीशन एज फिगर एक्स। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन मूव किए। अब ये हमारा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन। यहां पे आपको एक एलिमेंट दे रखा है, ये पूछ रहा है इन चारों कंप्लीट फिगर्स में से किसमें ये छुपा हुआ है। तो आपको बहुत ध्यान से फिगर्स को देखना होता है, किसमें छुपा हुआ है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वो कैसा है? ऐसा लाइन है, ओके। उसके बाद एक सीधा लाइन, सीधा लाइन के बाद ये लाइन, उसके बाद ये ऊपर लाइन और ये छोटा सा। हाँ जी, ऑप्शन ए में ये छुपा हुआ है। द गिवन फिगर इज एम्बेडेड इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सिर्फ आपको ये पार्ट ढूंढ लेना है कि ये कहां छुपा हुआ है। ऑप्शन ए में ये छुपा हुआ है। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट से पहले आप समझ लो डायरेक्शन आपके होते क्या है। 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होते हैं जो सबको पता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। ये चारों मेन डायरेक्शन कहलाते हैं और 4 डायरेक्शन होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शन होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ये चारों कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाते हैं। ये है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये चारों कार्डिनल डायरेक्शन है। अब हमसे डायरेक्शन का ही क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? प्रियांशु वॉक्ड 8 मीटर इन ईस्ट। प्रियांशु कहीं पे है, वहां से 8 मीटर ईस्ट गया। ही देन टर्न राइट एंड वॉक्ड 3 मीटर्स। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 12 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? सपोज करो कि प्रियांशु यहां पे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा मत बनाओ। प्रियांशु यहां पे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से ये ईस्ट में गया 3 मीटर्स, सॉरी 8 मीटर। ये ईस्ट हो गया, ईस्ट में गया 8 मीटर्स। अब यहां से ये राइट टर्न ले रहा है। अगर ये फेसिंग है तो ऊपर जाओगे तो लेफ्ट होगा, नीचे जाओगे तो राइट होगा। राइट टर्न लिया और कितना वॉक किया? 3 मीटर्स, 3 मीटर्स। अगेन अब ये डाउनवर्ड है, साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग में ये साइड लेफ्ट कहलाएगा और ये साइड राइट कहलाएगा। क्या कह रहा है? ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 मीटर। अब यहां से राइट इस तरफ, ये 12 मीटर हुआ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये एंड पॉइंट हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, हमसे ये डिस्टेंस पूछा है। तो मान लो हम स्टार्टिंग पॉइंट को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो ये डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे। ये 3 हो गया। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 था, तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक 8 होगा। पक्की बात है। ये टोटल लेंथ कितना है? 12 और ये है 8, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना होगा? 12 माइनस 8 5, सॉरी 12 माइनस 8 4। ये हो गया मेरा कितना? 4। अब हमसे ये वैल्यू पूछा है, ए बी की वैल्यू पूछा है। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी, ये है 3, ये है 4 और ये 90 डिग्री है। ए बी का वैल्यू पूछा है, पाइथागोरस लगा दो। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओ कह दो, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी फाइंड करना है। ओ ए कितना है? ओ ए है 3 का स्क्वायर और ओ बी है 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16, यानी भाई ए बी का स्क्वायर कितना आ गया? 25। और ए बी हम फाइनली क्या लिखेंगे? √25, तो 5 हो गया। तो कितना मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट? 5 मीटर्स। आंसर क्या हुआ? सी चॉइस। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा सीरीज कंप्लीशन का। यहां पे आपको जो पैटर्न दे रखा है, 5 फिगर्स दे रखा है। पूछा है कि इसके आगे वाला फिगर क्या होगा, इसके आगे वाला फिगर क्या होगा, अगला फिगर क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो इन पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करते हैं। और कैसे ऑब्जर्व करोगे, तरीका क्या है? देखो हर फिगर में 2 एलिमेंट है, तो 1 बाई 1 एलिमेंट बाई एलिमेंट कंपेयर करो। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। ये यहां से यहां कितना मूव किया? कह सकते हो हाफ मूव किया है। अगर ये कंप्लीट है तो यहां से यहां तक को हाफ कहेंगे और इस पूरे को 1 कहेंगे। 1, तो ये कितना मूव किया? हाफ मूव किया। अब आगे जब ये मूव किया है तो फिर यहां से चला गया यहां, यहां पे था हाफ यहां और हाफ यहां। अब ये कितना मूव कर गया? 1 मूव कर गया। फिर यहां से गया है इस कॉर्नर, हाफ और 1, कितना मूव किया? अब ये यहां से यहां जाने के लिए 1.5 मूव किया। ठीक, अब कितना? इस एंड से जब यहां जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस एंड से इस एंड गया है, तो जब यहां से यहां गया तो कितना मूव कर गया? 2 मूव कर गया। तो पहले हाफ, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, तो अगले में कितना? 2.5 मूव करना है। अब ध्यान से देखो, 2.5 मूव कराते हैं। यहां से जब यहां जाएगा तो 1 कहलाएगा, यहां से यहां जाएगा तो 2 कहलाएगा। 2.5 के लिए इसको यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचाओ। जो अगला फिगर में जो शेप दिया होगा वो इस कॉर्नर पे यहां पे दिया होगा। चेक करो किस ऑप्शन में वहां पे शेप दे रखा है।
ये गलत जगह है। 1 2 3 3 ऑप्शन दिख रहा है जहां वैसा शेप हमको दे रखा है। ठीक, अब आते हैं यहां पे होगा हमारा अगला शेप। अब एरो देखो, यहां देखो, इस एरो का जो पॉइंट है इस तरफ है। फर्स्ट केस में एरो किधर है? इधर है। सेकंड केस में एरो इधर हो गया। फिर थर्ड केस में एरो का डायरेक्शन इधर हुआ। फोर्थ केस में इधर, फिफ्थ केस में इधर। तो सिक्स्थ केस में मेरा एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? एरो का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, एरो का डायरेक्शन। पक्की बात। अब जैसे इस पॉइंट को कंपेयर किए, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये ऑप्शन दिख रहा है और ए ऑप्शन दिख रहा है। देखो ध्यान से, कॉर्नर में है, बीच में है, कॉर्नर में आया, ऊपर में गया, ऊपर चला गया। देखो ऊपर हाफ, नीचे, फिर बिल्कुल 1 ऊपर चला गया, हाफ आया, बिल्कुल नीचे आना है, बिल्कुल इसको नीचे आना है और एरो उस तरफ होगा। यहां पे देखो ये बीच में चला गया है, कॉर्नर की तरफ जाना है, बिल्कुल सेम पॉइंट पे ये कॉर्नर की तरफ गया है। तो आंसर कौन सा हुआ इसका? सी चॉइस। एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर किए, ये जो था पहले हाफ गया, फिर 1 गया, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 गया। एरो का डायरेक्शन चेक किए, फिर क्या चेक किए? कॉर्नर को पॉइंट कर रहा है, बीच को, फिर कॉर्नर को, कॉर्नर को बीच को, फिर कॉर्नर को ही तो जाएगा। तो ये कॉर्नर को पॉइंट, ये कॉर्नर को पॉइंट कर रहा है। आंसर हो गया सी चॉइस। अब ये क्वेश्चन है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का। यहां हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन वर्ड में कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट है जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को नोट करके फिर समझाते हैं कैसे करोगे। अब क्या करो, इनका पोजिशनल वैल्यू नोट कर लो। पोजिशनल वैल्यू मतलब जब इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखते हो तो ए सबसे पहले आता है 1, बी उसके बाद आता है 2, सी 3, जेड सबसे लास्ट में 26, वाई उसके पहले तो 25। तो इनका पोजिशनल वैल्यू नोट कर लो। ओ कितना आएगा? एन के बाद आता है, एन 14 होता है, ओ 15 हो गया, पी 16, ई 5 हो गया, आर एस टी आर 18, ए 1 हो गया, टी 20th पोजीशन पे आता है, आई कहां आता है? 9 पे। चेक कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई 9th पोजीशन पे आता है। ओ कितना? 15th और एन 14th। अब हमको नंबर के बेसिस पे जल्दी मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन ये कहा था ओ और पी जब लिखते हो उनके बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं आता है, यहां भी उनके बीच में कोई अल्फाबेट नहीं है, तो ये एक पेयर बन गया। जैसा पेयर क्वेश्चन में बोला है ये एक पेयर बना। आगे चलो, 18 20, 18 और 20 के बीच में एक ही नंबर आता है। अगर आर और टी लिखोगे तो आर एस टी, आर और टी के बीच में एक ही अल्फाबेट आता है, एक ही है, ये भी एक सक्सेसफुल पेयर बना। 14 15 इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड होता है फॉरवर्ड रिवर्स दोनों लिया जाता है, तो ये 3 हमको दिख रहा है। फिर देखो 16 से 18 ये एक बना, 16 से 18 बिल्कुल ठीक है। अगर 15 लोगे 16 17 18, एक ये भी बन रहा है, 15 से 18 ये भी बन रहा है। आगे चेक करो 14, ये चेक करो 9 है ना, 9 से 15 चेक करो, कलर चेंज करो, 9 10 11 12 13 14 15, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 6th। फिर क्या बन रहा है? 15 से चेक करो, 15 16 17 18 19 20, नहीं ये नहीं बन रहा है। 16 से 20 को चेक करो, 16 17 18 19 20, 16 से 20 बन रहा है, 15 से 20 बन रहा है, 15 से 20 7वां हो गया और 16 से 20 8वां हो गया। कैसे? P और T के बीच में जब लिखोगे P और T, तो P Q R S 3 आता है, P और T के बीच में 3 है, इसी तरह से चेक करना होता है। तो कितने बने? 8। आंसर मोर देन 7। आंसर क्या हो गया? डी चॉइस। तो सिर्फ आप इसमें पोजिशनल वैल्यू लिख के मूव कर सकते हो। अब ये हमारा क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। देखो एक शीट ऑफ पेपर दे रखा है, उसको पहले ये दोनों कॉर्नर के अबाउट फोल्ड किए, फिर ये बीचों बीच लाइन के अबाउट फोल्ड किए, फर्दर फिर इस लाइन पे फोल्ड किए, और ये फोल्डिंग करने के बाद ये 3 कट्स लगाए। अगर कह रहा है अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा? सबसे पहला चीज समझो,
जब अनफोल्डिंग करते हैं तो फोल्डिंग के उल्टा होता है। कहने का मतलब सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ है, सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, फिर ये अनफोल्ड होगा, फिर ये अनफोल्ड होगा। यानी अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। अनफोल्डिंग को फोल्डिंग के रिवर्स ऑर्डर में करेंगे और उसके साथ साथ क्या, जब अनफोल्डिंग करेंगे तो जिस लाइन के अबाउट फोल्ड किए हैं वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। एंड लाइन ऑफ फोल्डिंग एक्ट्स एज अ मिरर व्हाइल अनफोल्डिंग। तो जब अनफोल्डिंग करेंगे तो लाइन ऑफ फोल्डिंग मिरर की तरह एक्ट करेगा। सबसे पहले हम अनफोल्ड करेंगे इस लाइन के अबाउट। जब इस लाइन के अबाउट अनफोल्ड करेंगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा। तो कैसा बनेगा, इस सर्कल का यहां पे सर्कल सर्कल और इस सर्कल का यहां पे सर्कल। ठीक है, ऑप्शंस को देखते जाओगे, ऑप्शंस को देखते जाओगे। अब अगला अनफोल्डिंग होगा इस लाइन के अबाउट, ये मिरर करेगा। ये जब मिरर करेगा तो कैसा इमेज बनेगा, देखो इस डॉट का यहां बनेगा, इस डॉट का यहां बनेगा, इस डॉट का यहां बनेगा, यहां बनेगा, इस डॉट का यहां होगा और इस डॉट का यहां होगा। चेक करो तो अभी इतने में कुछ पता चल रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट, सब तो एलिमिनेट हो गया, ये बचा है। आगे भी देख लो। अब जब लास्ट अनफोल्डिंग करेंगे तो इसके अबाउट जब करोगे यहां से तो ये लाइन मिरर बनेगा, ये मिरर बनेगा, सिर्फ इसका इमेज बनाएगा और ये इसका इमेज बनाएगा। तो अपना फाइनल शेप कैसा दिखेगा, फाइनल शेप हमारा इस तरह से दिखेगा। चेक करो कौन सा दिख रहा है वैसा, 4 4 4, आंसर ए। तो याद रखना अनफोल्डिंग फोल्डिंग के रिवर्स ऑर्डर में करते हैं और जब अनफोल्ड करेंगे तो जिस लाइन के अबाउट फोल्ड किए वो मिरर की तरह काम करता है। आंसर हो गया ए चॉइस। चलो अब ये हमारा एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, PQRST U and V आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। देखो अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट कहलाता है और ये राइट कहलाता है। अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है तो अब हमसे क्या कह रहा है, ये 6 लोग हैं, नॉर्थ को फेस करके बैठे हुए हैं। T इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। इमीडिएट राइट मतलब जस्ट बगल वाला। अगर ये V है, अगर ये V है तो ये T हो गया, T उसके इमीडिएट राइट में है, T इमीडिएट राइट में। P इज द नेबर ऑफ R एंड U। इसका मतलब हुआ कि P जो है R और U के बीच में होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है, V इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q। V जो है वो Q के राइट में फोर्थ है। अगर V फोर्थ है तो 1 2 3 फोर्थ ऐसे हो जाएगा। Q के राइट में फोर्थ। अब कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। यानी ये पोजीशन अपने को दिख रहा है, बाकी ये पुट करना है। नेक्स्ट पर्सन हु इज, अब पुट यही होंगे R P और U। तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। देखो दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो इन दोनों को पुट करके देख लेते हैं कौन सा अपना आंसर होगा। आइदर ऐसे हो सकता है UPR या फिर ऐसे हो सकता है RPU, यही दोनों हो सकता है। चलो अगला कंडीशन, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। U के थर्ड लेफ्ट में, U के थर्ड लेफ्ट में, U के थर्ड लेफ्ट में यहां कोई है, U का तो थर्ड लेफ्ट ही नहीं है, ये खत्म हो गया। U के थर्ड लेफ्ट में इज एट वन ऑफ द एंड्स। U का थर्ड लेफ्ट ये हुआ और एंड पे है, यानी इसका सही अरेंजमेंट क्या हुआ, ये मेरे क्वेश्चन का सही अरेंजमेंट हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ U। अगर U यहां है तो ये पार्ट उसका राइट कहलाएगा। अब इसके सेकंड राइट में कौन है, T है, T इज टू द सेकंड राइट ऑफ U। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए T। तो आपको इसमें अगर कहीं फंस रहे हो तो पॉसिबिलिटी बना लो, लास्ट में एलिमिनेट हो जाता है। आंसर हो गया ए चॉइस। तो बच्चों ये वो 10 क्वेश्चन थे जो इस ईयर के पेपर में पूछे गए थे। आई होप बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले पेपर्स के लिए। आपको जो बाकी सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको देखें, बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।